कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और हर्षोल्लास से मनाए जाने वाला पर्व है। हर वर्ष भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो श्री विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। इस दिन भक्तजन व्रत उपवास करते हैं, झूलों में भगवान लड्डू गोपाल को सजाते हैं, घर घर में झांकियां सजती हैं और मध्य रात्रि को श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का आयोजन होता है। साथ ही जन्माष्टमी के दिन भगवान को भोग लगाने की विशेष परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार भगवान को वही भोग अर्पित करना चाहिए जो उन्हें प्रिय हो और जो सात्विक हो। भोग लगाने का उद्देश्य केवल भोजन अर्पण करना नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। मान्यता है कि भगवान को सच्चे मन से लगाया गया भोग भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, साग। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी को साग अत्यंत प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर विदुर जी के घर जाकर साग खाया था। इसलिए आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को साग का भोग जरूर लगाएं। इससे भगवान श्री कृष्ण आप पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, काले तिल। दोस्तों, भगवान विष्णु को काले तिल अर्पित करना बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भी काले तिल अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए आप जन्माष्टमी पर काले तिल से बनी किसी भी चीज़ का भगवान कृष्ण को भोग जरूर लगाएं। नंबर 3, आटे या धनिये की पंजीरी। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा में प्रभु श्री कृष्ण के भोग में आटे या धनिये की पंजीरी जरूर शामिल करनी चाहिए। मान्यता है कि धनिया की पंजीरी अर्पित करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से धन से जुड़ी हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। नंबर 4, रवा लड्डू। भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर रवा से बने लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें केसर जरूर डालें। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही परेशानियां खत्म हो सकती हैं और शादी के योग बनते हैं। नंबर 5, श्रीखंड। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन श्रीखंड का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। श्रीखंड दही से बनता है। कई राज्य में भगवान श्री कृष्ण को श्रीखंड का भोग जन्माष्टमी के दिन लगाया जाता है। इसलिए आप जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को श्रीखंड का भोग जरूर लगाएं। नंबर 6, तुलसी पत्र। दोस्तों, भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र काफ़ी प्रिय है। तुलसी का भोग लगाने से कान्हा काफ़ी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। नंबर 7, शहद। भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के पावन दिन पर शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाना काफ़ी पवित्र माना जाता है। शुद्ध शहद का भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता मिलती है। इससे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 8, पंचामृत। जन्माष्टमी का त्यौहार कान्हा का जन्म दिवस माना जाता है। इस दिन उनका पंचामृत से अभिषेक करें और
दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे परिवार में मिठास बनी रहती है। और भोग में तुलसी दल जरूर डालें। नंबर 9, मखाने की खीर। दोस्तों, कहा जाता है कि मैया यशोदा अपने लल्ला को प्यार से खीर खिलाती थी। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर खीर का भोग लगाने से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। नंबर 10, मेवा पाक या बर्फी। दोस्तों, मेवा पाक या मेवे की बर्फी भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। जन्माष्टमी की रात भगवान को मेवा पाक का भोग लगाने पर वासुदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 11, माखन मिश्री। भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री अत्यंत प्रिय है। इसे बनाने के लिए ताज़ा सफ़ेद मक्खन में बारीक मिश्री मिलाकर चांदी के पात्र में अर्पित करें। शास्त्रों में इसे बाल गोपाल का प्रियतम भोग कहा गया है। इसका अर्थ है मासूमियत, सादगी और स्नेह का प्रतीक। नंबर 12, पंजीरी। पंजीरी का भोग विशेष रूप से जन्माष्टमी और अन्नकूट में किया जाता है। गेहूं का आटा, घी और चीनी से बनी पंजीरी भगवान को अर्पित करने के बाद भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। यह सेहत के लिए भी लाभदायक है और त्योहार की शुद्धता को दर्शाती है। नंबर 13, दूध और दही के भोग। कृष्ण को दूध, दही और माखन से विशेष लगाव था। जन्माष्टमी पर ताजे दूध का कटोरा और मीठा दही का भोग अवश्य लगाएं। यह भोग शीतलता और सौम्यता का प्रतीक है। नंबर 14, माखन लड्डू। माखन में मिश्री और सूखे मेवे मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बनाए जाते हैं। इसे माखन लड्डू कहते हैं और बाल कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। नंबर 15, फलाहार थाल। व्रत के कारण फलाहार का महत्व अधिक होता है। केले, सेब, अनार, अंगूर, पपीता, अमरूद आदि ताजे फलों का थाल सजाकर अर्पित करें। यह भोग सात्विकता और स्वास्थ्य का संदेश देता है। नंबर 16, मेवे और मिष्ठान। काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश जैसे सूखे मेवों के साथ पेड़ा, बर्फी, मोतीचूर लड्डू, रसगुल्ला आदि भी भोग में रखे जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान को मीठा अत्यंत प्रिय है। नंबर 17, हलवा। सूजी या बेसन का हलवा जन्माष्टमी भोग में विशेष स्थान रखता है। इसे घी में पकाकर ऊपर से मेवे डालकर अर्पित किया जाता है। नंबर 18, चूरमा। गेहूं के आटे, घी और शक्कर से बना चूरमा भी भोग में शामिल किया जा सकता है। यह राजस्थान और गुजरात में विशेष रूप से लोकप्रिय है।